आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स में सर 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है क्या? क्या हम मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारे रतन भैया ने भी किया था। मेरे मैथ्स में क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल वाले, 80 थ्योरी वाले। तो आज मैं ऐसी 5 टिप्स शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। अगर तुमने थॉरोली उसको फॉलो किया, अच्छे से उसको देखा, अच्छे से वो चीजें करी, तो तुम्हारे भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। फिफ्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। आज हम लोग बताएंगे 5 ऐसी टिप्स जिससे तुम मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे, और सच में करोगे। कमेंट करके बताओगे तुम्हारा टारगेट कितना है, और टारगेट इससे कम होना नहीं चाहिए। तो टिप नंबर 1, पहली टिप जो हमारी क्या कहती है कि एनसीईआरटी हम लोग को फॉलो करनी है। एनसीईआरटी क्लास 10th की बाइबल है। तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करना है। अगर तुमने नहीं करा तो भूल जाओ कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है ये वीडियो। तो तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हें रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करनी है? अगर तुमने बेसिक मैथ्स ली है तो तुम आर एस अग्रवाल करो, आर डी शर्मा पे मत जाओ। आर एस अग्रवाल करके भी तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने स्टैंडर्ड ली है, स्टैंडर्ड है, तो आर डी शर्मा पे जरूर जाओ। आर डी शर्मा में क्वेश्चन क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और अगर तुम्हें आगे मैथ्स ऑप्ट करनी तो आर डी शर्मा जरूर करो। तो तुम्हारा एक एक सबसे पहला होना चाहिए। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी, हर चैप्टर के एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा चूज करो। मैंने तुम्हें बता दिया, अगर बेसिक है तो आर डी शर्मा पे मत जाओ, बट अगर स्टैंडर्ड है तो आर डी शर्मा जरूर जाओ। और आगे मैथ्स लेनी है तो आर डी शर्मा जरूर करो। एक एक चीज बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम देना है अपने आप को। जहां ना समझ में आए वेट करो, कम से कम 5 बारी उस क्वेश्चन को करो। बेस्ट वे टू द बेस्ट वे टू डू द मैथ्स इज, जहां पे तुम्हें लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां पे तुम्हें लगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कम से कम उस क्वेश्चन को 5 बार अटेम्प्ट करो। तब भी ना हो तब सॉल्यूशन पे जाओ। एग्जांपल्स करने का सबसे बढ़िया तरीका, एग्जांपल्स करने का सबसे बढ़िया तरीका, उस क्वेश्चन को जो ना लगे तुमसे, कम से कम 5 बार उसको ट्राई करो, फिर तुम सॉल्यूशन पे जाओ। अदरवाइज वो मत देखो सॉल्यूशन। ये टिप नंबर 1 है, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जरूर होनी चाहिए। टिप नंबर 2, दैट इज रीड एंड प्रैक्टिस थ्योरी। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी करते टाइम, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस और एनसी एग्जांपल्स के पहले और एक्सरसाइज के बाद, पिछली एक्सरसाइज और एग्जांपल्स से बीच में थ्योरी आती, जैसे कि ये थ्योरी, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। थ्योरी स्किप मत करो, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। थ्योरी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एमसीक्यू बन के तुम्हारे एग्जाम्स में आती हैं। तो थ्योरी स्किप मत करो, थ्योरी स्किप नहीं होनी चाहिए। थ्योरी पे टाइम लगाओ, थ्योरी रीड करो। ऐसे ही नहीं एनसीईआरटी में हर चीज दी होती है, थ्योरी रीड करनी है, थ्योरम्स याद करनी है, थ्योरम के स्टेटमेंट भी याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट दिस थ्योरम। तो थ्योरम के स्टेटमेंट भी याद करने हैं, थ्योरम को थॉरोली ना है। और थ्योरम कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत सारी थ्योरी हम लोग को पढ़नी पड़ती है, उसको स्किप मत करो, वरना 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं आएंगे। अगली टिप क्या होती है, देखो, तुमने अप्सरा का एड तो सुना होगा, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो गुड हैंड राइटिंग क्या मैटर करती है? क्या गुड हैंड राइटिंग मैटर करती है? यस, वो एड झूठा नहीं बना है। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग सच है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर खुश होता है कॉपी चेक करने में, और उसको लगता है कि हाँ, बच्चे को आता है। तो प्रेजेंटेशन ठीक कैसे करें? डोंट स्किप एनी स्टेप। तुम्हें होशियारी नहीं दिखानी है, होशियारी नहीं दिखानी मैथ्स में कि तुम्हें पता है कि कोई, फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल्स का एक एग्जांपल लेते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नीचे तुमने लिख दिया कि हाँ सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में। अरे तो उसके आगे एग्जाम वो लिखो, रीजन सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो तुम्हें बेटा वैसे करना पड़ेगा। डोंट स्किप एनी स्टेप, स्टेप स्किप मत करना, होशियारी नहीं दिखानी है। डिटेल्ड राइटिंग, स्टेप बाय स्टेप राइटिंग लिखोगे। कोई क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हो तो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ और लास्ट में प्रूफ्ड, ये होना चाहिए। डिटेल्ड हैंड राइटिंग नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेंगे। डायग्राम, डायग्राम जहां जहां नीडेड है उस जगह पे डायग्राम बनाओगे। मैथ्स में जहां जहां डायग्राम नीड होती है उसकी डायग्राम नहीं बनाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। और डायग्राम कैसे बनाओगे? पेंसिल से डायग्राम बनाओगे, पेंसिल से डायग्राम बनाओगे, पेन से डायग्राम नहीं बनाओगे। लेबल करोगे,
डायग्राम बना के लेबल करोगे, प्रेजेंटेशन के नंबर बहुत मैटर करते हैं। चौथी टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे टीचर ने भी मेरे को बताई थी और यहाँ पे तुम्हारे रतन भैया तुम्हें आज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लास्ट में डब्बा, आंसर के बाद में डब्बा बनाओ, हेंस प्रूव्ड लिखो, शोड लिखो कि अगर जैसे नहीं शो दैट दिस, शो दैट दिस, तो शो करने वाले क्वेश्चंस में भी लास्ट में शोड लिखो, हेंस प्रूव्ड लिखो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लास्ट में डब्बा बनाओ, आंसर आ गया डब्बा, डब्बे में उसको लिखो। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा टॉपर आंसर शीट, डब्बा बनाओ, हेंस प्रूव्ड लिखो और शोड लिखो। जैसे एक देखो हमारी टॉपर की शीट क्या है, गिवन टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन गिवन लिखा है, गिवन लिखा है, गिवन है। टू फाइंड, फाइंड जो करना है, प्रोसीजर या सोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, गिवन टू फाइंड जो फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, डायग्राम कैसे नहीं यार इसके फुल मार्क्स आएंगे, कैसे नहीं इस बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। डायग्राम अपने पास देखो, डायग्राम, डायग्राम विद लेबल, डायग्राम लेबल किया है और यहाँ पे क्या देखो, हेंस प्रूफ, यहाँ पे डब्बा बनाओ। नहीं बनाया पेंसिल से, तुम्हें भी डब्बा बनाना है, तुम पेंसिल से पेन से बना सकते हो, डब्बा बनाना है। लास्ट में डब्बा बनाओगे और लास्ट में देखो इसने क्या लिखा, 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द पेपर, अगले पेपर में है। तो बहुत ध्यान रखना, तुम्हें प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। और टॉपर आंसर शीट में तुम्हें दिखाता हूं, जैसे कि एक ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, फाइंड करना था, गिवन टू फाइंड सोल्यूशन। देख पा रहे हो लास्ट में एंगल ए इसका आ गया 30 डिग्री, तो इसने डब्बा बनाया, इसने अंडरलाइन करा है। डब्बा बनाओ या अंडरलाइन करो एक ही बात है, डोंट स्किप एनी स्टेप, एक भी स्टेप नहीं स्किप करा। डिटेल्ड राइटिंग, सब कुछ सही से लिखा, डायग्राम प्लस लेबल, डायग्राम बनाया, लेबल करा, पेंसिल से बनाया, लास्ट में डब्बा हेंस प्रूव्ड, लास्ट में इसने लिखा हेंस प्रूव्ड और डब्बा बनाया। ऐसे बेटा करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, देखो बेटा 25 क्वेश्चन है ग्राफ वाला, तो इसने लिखा है ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में उसने बनाया है, ग्राफ पेपर में उसने बनाया है। देखो इसमें लिखा है, जैसे ग्राफ पेपर का क्वेश्चन उसने ग्राफ में बनाया है। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसने देखो क्वेश्चन नंबर गिवन एज पर फिगर, उसने फिगर बनाया, सॉल्व किया, आंसर आया। उसने देखो प्यार से, द मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन। इसका मन नहीं करेगा फुल मार्क्स देने पे, मैं होता मैं 5 to 5, 5 मार्क्स का 5 आउट ऑफ 5, 5 मार्क्स का 5 आउट ऑफ 5, तब मैं पूरे नंबर लो, पूरे नंबर लो। तुम्हें चाहिए टॉपर की आंसर शीट, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, करना है, करना है उसको। ध्यान से पढ़ो भैया, तुम्हारे सीनियर लोगों ने क्या गलती करी है, कहां से कहां उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं जो वो टॉपर बने हुए हैं, और गलतियां करके ही इंसान सीखता है। तुम्हें वो आंसर शीट करनी है, तुम्हें चीजें करनी है, तुम्हें देखना है कहां तुम सही हो कहां गलत हो। सैंपल पेपर, टिप नंबर 4 है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम सैंपल पेपर हम लोगों को 5 से 6 करने हैं। सैंपल पेपर की किताब खरीदो, सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्यूशन, उसको देखो। लॉन्च किए गए सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर तुम्हारे ईयर के एग्जाम के लिए, उसको देखो जाके, उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के बाद क्या करें सर, सॉल्व करने के बाद क्या करें, उसको चेक कराओ। सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उसको चेक कराओ, चेक कराओ अपने किसी सीनियर से, अपने स्कूल के टीचर से, अपने भैया से, अपनी दीदी से, जो है अपने टीचर से जाके, कोई अपने दोस्त से चेक कराओ, तो कोई टॉपर दोस्त है उससे जाके चेक कराओ कि यार प्लीज देख ले यार कि मेरा सैंपल पेपर जो मैंने सॉल्व करा है वो सही है कि नहीं। तो बेटा सॉल्व करने के बाद क्या, उसको चेक भी कराना है, जो गलती होंगी उस गलती पे काम करना है। सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद चेक कराना है, कितने सॉल्व करने हैं। अगर कसम है तुम्हें, अगर तुम्हें कम से कम 80 मार्क्स लाने, 80 आउट ऑफ 80, कम से कम क्या तुम्हारा टारगेट ही 80 आउट ऑफ 80 होना चाहिए। अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो तुम्हें मिनिमम 10 पेपर लगाने हैं, 10 सैंपल पेपर लगाने हैं, 10 सैंपल पेपर्स तुम्हें लगाने हैं। अगर सच में तुम्हारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, तो तुम्हें 10 सैंपल पेपर लगाने हैं। इतने सॉल्व का मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम जितने कर पाओ। और सॉल्व करने का टाइमिंग नवंबर से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, और इतने सॉल्व होने चाहिए। अगर तुमने इतने सॉल्व कर लिए, कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 से कम मार्क्स आ जाएं। बहुत लोग के आते हैं, मेरे भी आए थे, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं, और ऐसे मैंने भी किया था, तुम्हें भी ऐसे करना पड़ेगा। टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो मैंने कहा था कि लास्ट तक रुकना, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज थॉरोली। सारे फॉर्मूलाज एक कॉपी में लिख लो, सारे फॉर्मूलाज उसको याद करो, याद करो, जिस रूम में बैठते हो उसमें दीवार पे सामने चिपका दो, तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मेमोराइज द फॉर्मूलाज थॉरोली, बहुत अच्छे से तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने हैं। बट देखो तुम्हारी एज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर फॉर्मूलेज
कैसे याद करें, फॉर्मूलेस कैसे मेमोराइज करें, तो द बेस्ट वे टू रीड द फॉर्मूलाज इज टू रीड द नोट्स. The best way to read the formulas or to learn the formulas or to memorize the formulas is to read the notes. पीडीएफ नोट्स तुम डाउनलोड करो. शिक्षा नेशन पे भी तुम लोग को नोट्स दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको जाके चेक करो. नोट्स तुम लोग को दे रखे हुए हैं, क्रिस्प एंड कंसाइज और बहुत अच्छे नोट्स हैं विद क्वेश्चंस. उस नोट्स को बेटा करो, और नोट्स मैंने ही बनाए हैं तुम लोगों के लिए. उस नोट्स पे जाके तुम चेक करो, नोट्स में क्या क्या चीजें उसको रीड करो. फॉर्मूलेस जो है उस फॉर्मूलेस को पढ़ो, जहां फॉर्मूला यूज हो रहा हो फॉर्मूलेस के क्वेश्चन सॉल्व करो. उस नोट्स में तुमको मिलेंगे, उसी नोट्स में तुमको मिलेंगे. नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसको चेक करो, उस नोट्स को डाउनलोड करो. और वो नोट्स तुम्हारे रतन भैया ने ही बनाए हैं, तुम्हारे लिए बनाए हैं, और मुझे पता है कि क्या नीड होती है बच्चों को, कहाँ क्या होता है. और यही थी हमारी 5 टिप्स. 5 टिप्स को, ये 5 टिप बेटा करनी है तुम लोगों को. क्या क्या करना था, सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं. एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी रेफरेंस बुक पे हम गए, फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन पे भी काम किया खूब सारा. प्रेजेंटेशन में काम करने के बाद सैंपल पेपर सॉल्व करे. सैंपल पेपर सॉल्व कितने करने हैं, 10 करने हैं. करने के बाद क्या करना है, अपने किसी सीनियर से चेक कराना है, अपने भैया दीदी स्कूल के टीचर किसी से भी चेक कराना है. फिर मेमोराइज ऑल द फॉर्मुलाज थॉरोली. मेमोराइज कैसे करेंगे, शिक्षा नेशन के पीडीएफ नोट्स बेटा हैं, उसको जाके तुम चेक करो. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसको जाके चेक करो. बनाए हैं मैंने तुम लोग के लिए, टाइम इतना टाइम हो सका बिल्कुल क्रिस्प एंड कंसाइज, बहुत डिटेल में तुम लोग को नोट्स चेक करो. तो अगर ये टिप्स तुमने फॉलो करी तो तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 जरूर रहेंगे. ओवरऑल परसेंटेज का टारगेट कितना है वो तुम्हें कमेंट कर रहा है, कमेंट जरूर करोगे कि कितना तुम्हारा टारगेट है. कमेंट करो, उसको मैं चेक करूंगा, और मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो, कैसे तुम नंबर ला सकते हो. और किसी टाइटल पे और किसी लेक्चर, तुम्हें और कोई चीज में हेल्प चाहिए, नीचे तुम कमेंट कर दो, सर इस पे एक वीडियो बना दो, मैं लेकर आ जाऊंगा वो वीडियो. तब तक के लिए ध्यान रखो अपना. मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और नए लेक्चर, किसी और नए टॉपिक में बात करेंगे. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड